आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 20 फरवरी। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। सीजे ब्लॉक केशवपुरम में विधायक राजेश गुप्ता के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर पाठ कराया गया। पाठ में राजेश गुप्ता और उनकी पत्नी सीनम गुप्ता भी मौजूद थी और क्षेत्र की आरडब्ल्यू के सदस्य और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग विधायक कार्यालय क्षेत्र में खुलने से खुश नजर आए। हम पापी तुम पाप खंडन तोरे देता हम ऐसे तो ऐसा ये ऑफिस खोलने का मतलब है जो यूनिफिकेशन को लेकर अटकलें चल रही है कि यूनिफिकेशन होगा, चुनाव टल सकते हैं, आपके हिसाब से वो नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव समय पर ही होंगे, लेकिन अगर आपने देखा हो तो ये तो विधायक कार्यालय है। मेरा कार्यालय पीछे था, 2 गली पीछे, जो कोरोना काल में बंद हो गया क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी घटना हुई। तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल है। आपने देखा कि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है और अब कोरोना का भी लगभग जो संकट था वो खत्म हो गया है। लोग ऑफिसों में आना दोबारा शुरू हो गए हैं। बीच में लोग भी ऑफिस में नहीं आ रहे थे, हम खुद ही उनके घर पहुँच रहे थे, हमारे कार्यकर्ता जा रहे थे, फ़ोन पे ज़्यादा काम हो रहे थे। लेकिन अब दोबारा लोग ऑफिस आ रहे हैं तो इसलिए ऑफिस को खोला गया है। लेकिन एक आम आदमी में ये मैसेज जाता है कि चुनावों के किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की डिक्लेरेशन को लेकर ये ऑफिस बंद है। अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं और जितने भी लोग चुनावी इस राजनीति में है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए सबका अधिकार है। सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की एक ज़बरदस्त लहर भी है और साथ में जो काम यहाँ पर हुए वजीरपुर में, तो लोगों को सभी को लगता है कि हम जीत जाएंगे। तो ये इच्छा है, सबकी होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता है उसका इस ऑफिस में स्वागत है। वो अपनी फ़ोटो लगाए, अपना प्रचार करे, घर घर जाए। ये सबका ऑफिस है, ये विधायक का ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का ऑफिस है। मैं तो कहता हूँ अगर भाजपा वाले, कांग्रेस वाले भी यहाँ पर आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है मेरे भाई। लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश नहीं की कि मेरी तरफ से ये कैंडिडेट होगा, मैंने मैसेज कन्वे करी? मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है सर कि अरविंद केजरीवाल जी को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है, क्योंकि उनके माध्यम से मैंने जनता के काम करने हैं। अभी जनता थोड़ी परेशान रहती है कि विधायक का काम है, ये पार्षद का काम है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बड़ा आसान हो जाए कि कहीं चाहे विधायक का काम हो चाहे पार्षद का ऑफिस, सिर्फ यही एक ही हो, पार्षद भी बने और यहीं पे बैठे, ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े। लोग परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, हमारे काम रोके जाते हैं। तो जो अप्रोच है वो पब्लिक की है, सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक है। पब्लिक के बाद में पार्टी है, पार्टी के बाद में मैं हूँ, लेकिन पब्लिक को आसानी होगी। एक ऑफिस में विधायक भी बैठेगा और काउंसिलर भी बैठेगा, तो उनके लिए। आज विधायक चुनाव कार्यालय की शुरुआत की गई है, आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो बोलूं, विधायक कार्यालय की शुरुआत है ये, और ये केशवपुरम की जनता के लिए बनाया गया है और उन्हीं के लिए ही, उन्हीं की सेवा के लिए बनाया है कि जो जनता हमारी केशवपुरम की दूर, वैसे हमारा अशोक विहार में विधायक जी का ऑफिस है, पर केशवपुरम की जनता को दिक्कत ना आए इसलिए विधायक जी ने यहाँ पर एक ऑफिस बनाया। इससे आने वाले चुनाव में भी फायदा मिलेगा क्या आपको? हाँ, आप पार्टी को बिल्कुल, क्योंकि जनता को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हीं के साथ, और सामने अगर कोई चीज़ होगी तो वो आसानी से अपनी जो भी उनको दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी है, तो वो आसानी से हमारे पास पहुंच सकते हैं और उनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान होगा। केशवपुर में काफ़ी समय से चुनाव विधायक कार्यालय नहीं था, क्या निगम चुनाव को देखते हुए खोला गया है या रेगुलरली रहेगा ये चुनाव कार्यालय? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर विधायक ऑफिस नहीं था तो विधायक जी हमारे रोडों पे थे, केशवपुरम की गलियों में थे। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात तक हम यहाँ पे डोर टू डोर पे भी और गलियों में जिनकी जो भी समस्या होती थी हम वहाँ पहुँचते थे। और विधायक जी भी हर जगह, जैसे आपने पीछे भी देखा होगा कि सुबह जब पानी की समस्या हुई तब भी हमारे विधायक जी 4:30 बजे यहाँ पे केशवपुरम के लोगों के लिए यहाँ पे तैयार थे। सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ की जनताओं के लिए और भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि विधायक भी अगर उसी पार्टी का है और
एमसीडी में निगम का पार्षद भी उसी पार्टी का रहेगा, तो जनता को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी समस्या तुरंत हल हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे पे ब्लेम लगाने से नहीं है। विधायक जी और आम आदमी पार्टी और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी रहेगी, तो दोनों आराम से काम कर सकेंगे। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आम आदमी पार्टी को कवरेज दे रहे हैं, और आपसे विनती करूंगा, ये चुनाव कार्यालय नहीं है, आम आदमी पार्टी का हमारे राजेश गुप्ता जी का विधायक कार्यालय है, और ये केशवपुरम की जनता के लिए, उनके सुविधाओं के लिए कार्यालय खोला गया है कि उनको इधर उधर ना जाना पड़े, और उनके पास में ही, घर के आसपास ही कार्यालय खोला गया है। यहाँ हमारे काफ़ी समय से विधायक कार्यालय तो पहले हमारे यहाँ खुला हुआ था C8 के अंदर, परंतु वो किसी कारणों से 6 महीने 8 महीने साल भर से बंद था। अब ये कार्यालय खुला है, इसके लिए जनता में खुशी की लहर है, और ये बहुत बहुत अच्छा हो गया है कि केशवपुरम की जनता के लिए यहाँ कार्यालय खुलना भी चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यालय खुलने से यहाँ लोगों को फायदा होगा? देखो, कार्यालय तो हमारा पहले भी था यहाँ पे, और किसी कारणवश वो हमें ओनर को वापस करना पड़ गया, और जब से हम नया कार्यालय ढूंढ ही रहे थे, आज हमें अच्छी लोकेशन पे मिल गया। और काम तो पहले भी लांच होते रहे, पर कार्यालय खुलने से यह है कि और तेज़ी से जो काम हो रहे थे और तेज़ी से होंगे। लोगों की जन सुनवाई केंद्र यहाँ पे आराम से हो जाएगी। हमें कार्यकर्ता सारे यहाँ बैठेंगे, पब्लिक की समस्या का सोल्यूशन करेंगे, और विधायक के जो 4 वार्डों में अलग अलग कार्यालय है, उसके तहत एक कार्यालय और आज खुल रहा है। उसकी बहुत बहुत आम पब्लिक को धन्यवाद और बधाई। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है, अच्छा प्लेस भी बहुत अच्छा है, लोगों से कंटेक्ट भी अच्छा रहेगा, और वैसे भी अपने नौजवान विधायक हैं, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। आप यहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पे? सर, आज हमारे विधायक जी ने यहाँ केशवपुरम में विधायक कार्यालय खोला, उसकी बहुत बहुत विधायक जी को भी और यहाँ केशवपुरम के नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई है। केशवपुरम में विधायक कार्यालय नहीं था, विधायक कार्यालय खुलने से आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हमारे विधायक जी का कार्यालय खुला है। वैसे तो हम पहले भी बहुत काम करते रहे हैं, और कार्यालय खुलने से यह है कि हमारी केशवपुरम की जो जनता है, उनकी समस्या है, वो सीधा वो हमारे पास आ सकते हैं, डायरेक्ट आसानी से आ सकते हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को पहले यहाँ दूर जाना पड़ता था कार्यालय के लिए, अब यहाँ कार्यालय खुल गया, इससे कोई फायदा होगा? भाई, हमारी बेटी तो 24 घंटे अवेलेबल है, 24 आवर। तो फोन करते हैं हमेशा। मेरी बेटी नीतू सिंह, हमारी बेटी 24 घंटे अवेलेबल है हर काम के लिए, इसलिए हमें तो है ना ये नहीं देखना पड़ता रात है दिन है, जिसको काम सौंप देते हैं और सो जाते हैं आराम से। और मैं वैसे भी है ना RW वीडियो का प्रेसिडेंट हूँ, सुरेश चौधरी। तो ये तो मेरी बेटी है, एंड आई विश हर गुड लक कि ये हमारे यहाँ के एरिया काउंसलर बने। थैंक यू। खुशी तो हमें ये है कि हमारा केशवपुर में सुधार होना चाहिए। चुनाव कार्यालय खुल गया, सुधार नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। मेरी हमारी C7 RW है, मेरी कह गया सॉरी, C7 RW काम कर रही है। हमारे एरिया में सीवर साफ़ होने चाहिए, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, ट्रिमिंग होनी चाहिए, प्रॉपर केशवपुरम में काम होना चाहिए। C7 में क्या सारे केशवपुरम में काम होना चाहिए। काम नहीं होते तो हम बहुत दुखी हैं। चाहे सीवर का काम हो, दिल्ली सरकार का काम हो, चाहे कॉर्पोरेशन सिविक एजेंसी का काम है, वो काम इलेक्शन आते हैं तो कहे जाते होंगे, लेकिन काम अगले इलेक्शन तक नहीं होते। फिर अगले इलेक्शन में भी भागदौड़ होती है, ये काम होंगे। इस बार C7 RW बहुत स्ट्रांगली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सबसे पहले
अपने सीसाद निवासियों को निवेदन करता हूँ, जो भी आपकी समस्याएं हैं हमारे RWO भेजें, जिससे हम इनके जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं इनको हम रख सकें इनके आगे कि इलेक्शन के पहले साल में सारे काम होने चाहिए। अदरवाइज हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें काम चाहिए, केशवपुरम में सुधार चाहिए। केशवपुरम सुधरेगा तो इनको वोट मिलेंगे कोई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें RWO निवासियों के लिए बनी है, हमें सुधार चाहिए ही चाहिए। हर काम केशवपुरम में बिना पैसे के होने चाहिए। जब काम नहीं होते तो लोग मजबूर होते हैं पैसे देने के लिए प्राइवेट बंदों को। नालियाँ साफ नहीं होती, पैसे देने पड़ते हैं। ट्रिमिंग के लिए पैसे देने पड़ते, क्यों देने पड़ते हैं? जो मजबूर हो जाते हैं वो प्राइवेट को बुलाना पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि अगर इस इलेक्शन में बिल्कुल स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि पहले साल में ही सारे काम होंगे। केशवपुरम के अंदर किसी का कोई काम रुकेगा नहीं। ऐसा कैंडिडेट आए जो मैं वादा करेगा उसे वोट मिलेगा। धन्यवाद। खुला है, इसके लिए आपको कितनी खुशी है? ये खुशी, बहुत अच्छी खुशी की बात है ये। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। जनता की समस्या का निवारण होना सबसे बड़ी जरूरत है और विधायक जी इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनता की समस्या के निवारण के लिए थोड़ी पहुंच पहले भी बहुत आसान थी, अब थोड़ी और आसान हो जाएगी, क्योंकि विधायक जी तत्पर हमेशा केशवपुरम के विकास के लिए हमेशा तत्पर से प्रयास करते रहते हैं। हमेशा उन्होंने बहुत प्रयास किया है। पूरे क्षेत्र की पूरी विजयपुर विधानसभा के अंदर उन्होंने हर तरीके से प्रगति के कार्य किए हैं और लोगों की बहुत सुविधाओं के कार्य किए हैं। और इससे खुलने से और लोगों की पहुंच विधायक कार्यालय तक और आसानी से हो जाएगी। हम इसके विषय में कहना चाहेंगे कि विधायक कार्यालय की बहुत समय से यहाँ पे मांग थी केशवपुरम में, और अब लोगों को जो इतने भी विधायक स्तर के कार्य हैं उनको करवाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और सब काम यहीं से निपटाएंगे वो। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? नहीं, ये केशवपुरम के लिए बड़ी अच्छी बात है। एक विधायक कार्यालय खुला हुआ है, अब हमारे को अशोक विहार नहीं जाना पड़ेगा। सारे काम केशवपुरम के यहीं से हो जाएंगे, जो भी विधायक कार्यालय काम है। कितनी खुशी है आपको कार्यालय खुलने से? बहुत खुशी है। उतर गयो मेरे मन का संसा, 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 उतर गया तुम करना ही आया था, तुम करना ही आया, तुम करना ही आया था, तुम करना ही चाचा नाम मेरा जित कर तारियां
जपो आए गुरु जपो आए गुरु जपो आए गुरु जपो आए गुरु वाई 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 गुरु वाहिगुरु 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 चित आवे वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की ओर सदका श्री गुरु तेग बहादुर सेवा सोसाइटी ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ। आगे बोलिए जी आगे क्या आगे और पत्रकार आगे मैं बेनती करांगा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सी टीम ब्लॉक केशवपुरम के प्रधान साहब उन्होंने बेनती करांगा कि वो एक सुर पाओ श्री राजेश गुप्ता जी बोले मैं बेनती करूंगा सारे सोसाइटी के मेंबर आगे आ जाओ आओ क्या आओ किन्नू बुलाओ ना नीतू जी बुला लो ना नीतू जी बुला लो बेनती हो सी रात का कीर्तन दरबार लिखा है हंसो तो सही हंसे तो है नहीं है सारे हंसो दिल में हंसो सारे हंसो हाँ जी सत श्री अकाल अरे भाई साहब आ तो जाओ। अरे श्याम सुंदर जी आप में सब आ रहे हैं आपके बगैर कुछ है थोड़ी ना। अभी मेरे को पहले अटेंड करने तो बुला रहे हैं, मैं बाद में करती हूँ ना बात। कितनी खुशी है आपको विधायक कार्यालय? सर विधायक कार्यालय की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। अब यहाँ पर लोगों को जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का बहुत आसानी से समाधान हो पाएगा। उनको पहले अशोक विहार जाना पड़ता था केशवपुरम निवासियों को, अब केशवपुरम के अंदर ही जो विधायक कार्यालय खुला है तो केशवपुरम के निवासियों को बहुत ही सुविधा प्राप्त होगी। आप क्या कहना चाहेंगे विधायक कार्यालय खुला आज यहाँ पर? जी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्पफुल बात है। मतलब वो अपनी शिकायतें लेके आ सकते हैं, अब आराम से उनको किसी से बीच में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।